तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग जब गेट से बाहर निकल रहा था और इसे इम्पेरियल सिटी को छोड़ने ही वाला था, तभी उधर से दो लोग आते हैं। एक था अपना जू लिगुओ और साथ में था मैडमैन। वांगलिंग जब जू लिगुओ को बोलता है कि चलना है कि नहीं तुम्हें, तो इस दौरान जू लिगुओ को ऐसा लगता है उसे कुछ पुरानी मेमोरीज जो उसके ऊपर सील था वो मानो रिलीज हो रहा था अब आगे। और इस समय मतलब जू लिगुओ के आंखों में आंसू थे, तो वो पुराने दिन याद आ जाते हैं। वांगलिंग याद आता है और कैसे वांगलिंग ने उसे डेविल में कन्वर्ट कर दिया था। और ये भी याद आता है कि वो वांगलिंग को हजारों सालों से भी ज्यादा से फॉलो कर रहा था। फिंड इसे कहता था, मास्टर भी कभी कहता था कि वर्ल्ड पूरा याद आ जाता। फाइनली ये बोलता मास्टर, और मैडमैन से आगे निकल के वांगलिंग की तरफ आके खड़ा हो जाता। इन बायो जो कि वांगलिंग के क्लोज था उसे ऐसा ढकेल देता है थोड़ा दूर में, वांगलिंग के ज्यादा करीब आ जाता है। वही अपना पुराना स्टाइल जो दिखाता था, एकदम चाटने वाली जो स्टाइल होती है कि मास्टर फाइनली लिटिल जू ने आपको ढूंढ नहीं लिया। मुझे सपने आते थे आपकी हर रात में, मैं चाहता था यार कि अच्छे से याद आ जाए। और फाइनली आपको तो पता ही है कि मैं कितना लॉयल हूँ, चाहे ये लाइफ हो या अगली लाइफ या पिछली लाइफ, सब में मैं आपको ही अपना मास्टर मानूंगा। आप मुझे छोड़ नहीं सकते, मैं आपको फॉलो ही करूंगा, मुझे करने दीजिए। अगर मुझे आपके लिए मतलब पहाड़ों रूपी ब्लेड को भी पार करना पड़े ना, समुद्र जो आग का दरिया उसे भी पार करना पड़े, तो भी मैं करूंगा। माना कि मैं आपसे लेट मिला, लेकिन मैंने आपको सबसे लंबा फॉलो किया है। लोग लकी हो सकते हैं, ये जिनबायो की तरफ देखता है, लेकिन कोई नहीं, मैं असली आपका वफादार बंदा हूँ। अलग ही मतलब ये भाई एक्टिंग करता है। और जिनबायो को ये पूरा इशारा करता है कि भाई नंबर 1 मास्टर का सर्वेंट मैं ही हूँ। और ये बोलता भी है, भाई जब मैं मास्टर को फॉलो कर रहा था ना, फिंड को, तो ग्रैंडपा जू मतलब मैं, तुम लिटिल जिनबायो तुम बच्चों को चीट कर रहे थे, तो मेरे से ऊपर वाला पोजीशन चाहिए तुम्हें। अब जो सी ड्रैगन था जो कि ऐसा कंधे पर लेटा हुआ था जिनबायो के, जू लिगुओ को घूरता है, दहाड़ मारना शुरू करता है। वो तो जिनबायो इसलिए शांत था, यहाँ पर वांगलिंग था। जिनबायो हल्का सा सहलाता है सी ड्रैगन। वांगलिंग इन दोनों को इग्नोर करता है कि भाई तुम्हारा चलने दो। ये मैडमैन की तरफ देखता है। मैडमैन वांगलिंग को भूल चुका था और जू लिगुओ की तरफ देखकर मानो रो देगा कि लिटिल रेड ये क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ। ये तुम्हारा मास्टर कैसे हो सकता है, सही बताओ तुम्हारा मास्टर कौन है। मैडमैन आगे आके जू लिगुओ को पकड़ लेता है। अब जू लिगुओ को मैडमैन भी अच्छे से याद आ चुका था, केव वर्ल्ड वाला, और बोलता है कि मेरे हाथ को छोड़ो। ये होली मास्टर ये फी पहले फिंड बोलने को कोशिश करता है, तुरंत ही बोलता है कि मेरे मास्टर है। जू लिगुओ अपना हाथ छुड़ा लेता है, मुझे जाने दो, इशारा करता है कि ये मेरा मास्टर है, मैं इनके लिए लॉयल हूँ। मैडमैन काफी दुखी हो चुका था और चिल्लाता है वांगलिंग पर, ये तुम हो, ने पहले मेरे वो लिटिल फ्लावर ग्रैंडपा को इंजर्ड किया, तुम मेरे लिटिल रेड को चुरा के ले जा रहे हो। वांगलिंग बोलता है, देखो मैडमैन, मैं तुमसे ही मिलने आया था, तुम मुझे याद नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसा समझ लेना कि जो केव वर्ल्ड में कुछ भी हुआ था वो सपना था, मैं जा रहा हूँ। एक स्ट्रेंज फोर्स मैडमैन को पीछे खींचने लगता है। वांगलिंग, जू लिगुओ और लियू जिनबायो पलट के अब जाने लगते हैं। जिनबायो काफी खुश था, पर जू लिगुओ को गुस्सा आ रहा था ड्रैगन की वजह से। ये सोचता है मुझे कुछ करना पड़ेगा, ऐसे तो मेरा कद छोटा हो जाएगा। मैडमैन गेट के पास था, लिटिल रेड कह के चिल्ला रहा था और बोलता है ऐसे तो नहीं जाने दूंगा, मैं बिग ब्रदर को बोलूंगा, नहीं अपने टीचर को बोलूंगा, मेरे टीचर बहुत पावरफुल है। मैडमैन वांगलिंग को जाते हुए देख रहा था। वांगलिंग ऑब्वियसली सफेद कपड़ों में। फाइनली चिल्लाता है वांगलिंग। और उसके मेमोरी पर जो सील था वो थोड़ा लूज हो गया था, चीजें याद आ रही थी, ऐसा केव वर्ल्ड, वांगलिंग, वॉइड, अवेकनिंग, मतलब दिमाग में ऐसे इमेजेस आने लगते। याद आता है कि उसने एक बंदे को बचाया था, हालांकि वो थोड़ा धुंधला दिख रहा। फिर इसके हथेली पर वो जो मार्क था वो भी इसे याद आता और वो अभी भी था। वांगलिंग ने इसका हाथ पकड़ा था लंबे समय के लिए, तो एक मार्क बन गया। ये देखता तो वो फिर से चमकता कि आंखों में आंसू आ जाते हैं। चीजें याद आ रही थी, तो वो भी याद आता कि केव वर्ल्ड में एक जगह पर था ये, यहाँ पर इसे लाश मिली थी जिससे इसने खुद से जिंदा किया था। लाश वांगलिंग था। वांगलिंग ने इसका अच्छा ख्याल रखा था। ड्रीम डाउ में भी जो हुआ था वो भी इसे याद आ जाता है। पर जब ये यहाँ पर जागा था तो इसे अपना बड़ा भाई मिला था कि बड़े भाई ने इस पर कुछ स्पेल डाल दिया ताकि इसकी मेमोरीज सील हो जाए। इसके बड़े भाई ने मतलब एक अलग ही रूथलेस नजर से इसको प्रेशर दे रहा था। वांगलिंग की तब याद आ रही थी। फाइनली ये चिल्लाता है वांगलिंग। अपने टीचर भी बोलता है। वांगलिंग मतलब पलट जाता है, उसका दिल एक बार को मानो थम सा जाता है। और जैसे वांगलिंग पलटता है, पीछे में गोल्डन वर्टेक्स बंद मैडमैन को खींच लेता है। मतलब एक रॉयल रोब वाला बंदा आता है, सेलेस्टियल एम्परर अपना। मैडमैन फिर से कंफ्यूज हो जाता है और जाते जाते वांगलिंग को बोलता है, क्योंकि अब तुम जा रहे हो तो मैं तुम्हें रोक तो नहीं सकता, डाउफे को मैं फिलहाल ले जा रहा हूँ एंसेस्ट्रल क्लोज डोर कल्टीवेशन में। सेलेस्टियल एम्परर स्माइल देता है, गायब हो जाता है। वांगलिंग सोचता है यार ये बार बार मुझे एक चीज हमेशा बोल रहा है, सेलेस्टियल एंसेस्टर का क्लोज डोर कल्टीवेशन। वांगलिंग समझता है मैडमैन को शायद इसी ने वापस आने दिया होगा, इसका कुछ तो मकसद है। वांगलिंग सोचता है यार वहां पर ऐसा क्या सीक्रेट है, मुझे जाना चाहिए या नहीं। पहले वांगलिंग अब यहाँ पर लियू जिनबायो सी ड्रैगन को अपने स्टोरेज स्पेस में रखता। बर्फ अभी भी गिर रहा था। वांगलिंग अब डिसाइड कर चुका था। ये पलटता और एंसेस्ट्रल सिटी की तरफ मुड़ जाता है। हाथ में अभी भी जेड था जो इसे एम्पेरियन एक्सॉल्ट को ही आने दिया था, मतलब ये ग्रैंड एम्पेरियन जेमिनी को बुला सकता। और वांगलिंग जेड को क्रश कर देता, पर एक अलग सा एरे बनता है, एक फॉर्मेशन, और दो लड़कियां प्रकट हो जाती है। सो रही थी, अचानक से इन्हें किसी ने बुला दिया था। एक के हाथ में तो अभी भी एक डॉल था और बोलती यार ये कौन सा जगह है लिटिल वांगलिंग। फिर आसपास देखते तो उन्हें खुद याद आ जाता है, काफी खुश हो जाती है। वांगलिंग इन्हें ग्रीट भी करता है, इवन थोड़ा रेस्पेक्ट भी दिखाता है झुक के, जो जनरली ये किसी को दिखाता नहीं। बोलती तुरंत यार इसकी कोई जरूरत नहीं है, लिटिल बाउजी कहाँ है, उसे बुलाओ। वांगलिंग बोलता है मैंने आपको किस लिए बुलाया, हमारा एक एग्रीमेंट था। फिर इन्हें याद आता है हाँ तुम्हें क्या जरूरत है बताओ।
किसने तुम्हें परेशान किया। दोनों लड़की एकदम स्पिरिटेड हो जाती है, एकदम मतलब जोश में आ जाती है। वांगलिंग बोलता है मैं चाहता हूँ कि आप सेलेस्टियल एम्परर को थोड़े समय के लिए ट्रैप करो। लड़कियां बोलती कोई प्रॉब्लम नहीं, इनकी आंखों में थोड़ा सीरियसनेस आता है बट फर्क नहीं पड़ता है, पैलेस की तरफ बढ़ जाती है। वांगलिंग आंखें बंद करता है, बोलता है कि स्लॉटर को फिर से बाहर लाता हूँ, खुद की इच्छा से यहाँ पर मैं डिस्ट्रक्शन मचाऊंगा। बाल इसके काले होने लगते हैं, जो बर्फ भी गिरे थे उसकी भी ऑरा ब्लैकिश होने लगती है। और वांगलिंग आंखें खोलता है, इसकी आंखें अलग ही मतलब अब रूथलेसनेस से भरी हुई थी। नॉर्मली देखो वांगलिंग जो है, ब्लैक वांगलिंग रात में प्रकट होता है, बट वांगलिंग ने अपनी ऑरा से पूरे स्पेस को ही डार्क कर दिया था और खुद प्रकट हुआ था। जहां पर वांगलिंग था ना वहां पर पूरा डार्कनेस था, जबकि सुबह का टाइम था। फिर भी जो भी कल्टीवेटर्स थे ना उनकी अलग फट जाती जब इस ऑरा को वो फील करते। लोग जब देखते भी है ना वांगलिंग को, तो वांगलिंग दिखता नहीं है, ऐसा लग रहा था एक ब्लैक गैस जैसा कुछ जा रहा है। और वांगलिंग बोलता है देखो यार, मैं स्लॉटर और डिस्ट्रक्शन को शांत रखा, मैं तो जा रहा था, बट सेलेस्टियल एम्परर तुमने मजबूर कर दिया, तुमने मुझे बुलाया है, तो फिर मेरे डिस्ट्रक्शन को बर्दाश्त भी करो। और मानो ये जो ब्लैक गैस थे वो ब्लैक फ्लेम्स के समान थे, आग के समान, किसी को भी जला सकते थे। जहां से वांगलिंग गुजरता था वो जगह मानो एकदम बेजान सी हो जाती थी। तो वांगलिंग पहले ईस्टर्न सिटी में था। अब ये जो इंपीरियल सिटी काफी बड़ा है ना, तो कई भागों में बटा है। जो मेन सेंटर था सेंट्रल सिटी की तरफ ये निकल जाता है। अब जब ये आगे बढ़ता है तो आगे में वही 10,000 वो जो ब्लैक आर्म सोल्जर्स रहते वो इसको दिखाई देते हैं। तो आसमान सन से चमकते, एक पर्पल कलर का और एक गोल्ड कलर का। पर्पल सन ग्रैंड इंपीरियल जेमिनिथ, गोल्डन सन सेलेस्टियल एम्परर। बेसिकली इनका बैटल शुरू हो चुका था और सेलेस्टियल एम्परर चिल्ला रहे ग्रैंड एम्पिरियन जेमिनी। वांगलिंग पैलेस में जा रहा है, सेलेस्टियल एंसेस्टर की रिस्पेक्ट नहीं करता है, ये एक धोखेबाज है, तुम अभी भी इसे रोकना चाहती हो। वांगलिंग गोल्डन सन को देख, इसके अंदर इमोशन आता ही नहीं है। धीरे वांगलिंग के आसपास एक ब्लैक रोब बन जाता है। अब जो आसमान था वो एक तरह से 3 भागों में बढ़ चुका है, एक हिस्सा काला था, एक हिस्सा गोल्डन और बीच वाला हिस्सा पर्पल। वांगलिंग बोलता सेलेस्टियल एम्परर तुमने मुझे मजबूर कर दिया, तो जा रहा था, तुमने मैडमैन को यूज किया, फिर मैं ऐसे कैसे जा सकता था। वांगलिंग मतलब 10,000 सोल्जर्स आगे खड़े थे, ये मानो काले बादल में बदल जाता और इनके आर पार निकल जाता है। लाइक ये अपने पूरे पावर को यूज कर 10,000 लोग कनेक्टेड थे, मतलब एक अलग जायंट ड्रैगन टर्टल बना देते हैं फॉर्मेशन टाइप, जैसे ड्रैगन घोस्ट भी कह सकते हैं। और जैसे लाइक उसके अंदर इंटेंट था, बट ये वांगलिंग के ब्लैक क्लाउड से टकरा दिखने लगता। स्लॉटर और डिस्ट्रक्शन के सामने कौन ही टिक सकता था। 10,000 सोल्जर्स खून की उल्टी करने लगते। जो गेट था पैलेस का, मतलब नॉर्मल लोग तो जा ही नहीं सकते थे ना, वांगलिंग एंटर कर जाता है। गेट मतलब जैसे वांगलिंग पार करता है ना, गेट भी राख हो जाता है। और ये जो गैस था बादल के समान था, फिर से एकदम कंडेंस होकर वांगलिंग में बदल जाता है। और 10,000 सोल्जर्स को टच किया था तो ये एकदम राख में बदल जाते हैं। और जो भी कल्टीवेटर्स जो आगे आना चाहते थे उनके वैसे भी अब फट जाती। लेकिन इस दौरान जो सेलेस्टियल एंसेस्टर का स्टैचू था वहां पर गोल्डन लाइट चमकती है और पूरे पैलेस को घेर लेती है। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मेशन था इस पैलेस का, ताकि इससे पैलेस बचा रहेगा। इस समय मानो ऐसा दिख रहा था कि सेलेस्टियल एंसेस्टर के स्टैचू पर सर होता है वहां पर कोई बैठा हुआ हो, ने सफेद कपड़े पहने, वांगलिंग को बहुत दूर से देख रहा था। ये कोई और नहीं इंपीरियल टीचर था, चेहरे पर एक स्माइल था। और जब सेलेस्टियल इंपीरियल टीचर मतलब एक कदम लेते तो मानो वांगलिंग के बहुत करीब पहुंच जाते। बोलते हैं कि मैं तुम्हारा बहुत लंबे समय से वेट कर रहा था, फाइनली तुम आ गए। उधर ऊपर में अलग बैटल चल रहा था ग्रैंड इंपीरियंस का, तो एक को तो वांगलिंग ने ब्लॉक करा दिया, बस इंपीरियल टीचर। इनका कल्टीवेशन काफी स्ट्रेंज था। वांगलिंग अपने जो राइट फुट था ना वो जमीन पे पीटता, कल्टीवेटर्स आसपास थे वो और दूर भाग जाते और इस समय जमीन में भी दरारें आ जाती। दरारें थे वो इंपीरियल टीचर तक बढ़ती। इंपीरियल टीचर स्माइल करते, डायलॉग फिर से मारते, जो भी चीज एग्जिस्ट करती वो नल में बदल जाती। राइट हैंड को ऐसा घुमाते, जमीन में क्रैक्स आए थे अपने आप भर जाते। और वांगलिंग बोलता तो गली में मैंने जिस बंदे को मारा था वो आप नहीं थे, तो ये बोलते कि नहीं, जिससे तुमने मारा था वो मैं ही था, बट मैं नहीं भी था। और फिर से एक स्माइल देते। ये राइट हैंड को बंद करते फिर खोलते, उनके हाथों में एक बंदा सफेद लाइट वाला प्रकट होता, तो इन्हें ऐसा कोट आउ कर रहा, ग्रीट कर रहा था, इन्हीं के जैसा दिख रहा था, एकदम छोटा था। फिर ये बोलते हैं कि देखो तुम ग्रेट सोल सेक्ट कहते, यही स्पेल सिखा था ना, द सोल आई डाओ, और एक दूसरा स्पेल है डाओ आई सोल, दोनों सेम दिखते हैं बट दोनों अलग है। ये जो छोटा सा बंदा इन्होंने प्रकट किया वो बड़ा हो जाता है और वांगलिंग की तरफ बढ़ता है बहुत तेजी से। वांगलिंग को पता था इस बंदे को काउंटर कैसे करना। वो बंदा ऐसा वर्ल्ड के साथ मर्ज हो रहा था, बट वांगलिंग हाथ आगे बढ़ा, स्पेस को मानो चीर के इस बंदे को दबोच लेता है। वांगलिंग थोड़ी देर बाद बोलता है क्यों। अब ये बोलते हैं इंपीरियल टीचर क्योंकि तुम पहले बंदे हो तो केव वर्ल्ड से बाहर आए हो। देखो केव वर्ल्ड बहुत है, मतलब बहुत लोग बना सकते ना उस पावर लेवल पे रहे, सेलेस्टियल क्लैन में या एंशिएंट क्लैन। एक चीज मैं और बता दूं, शुरुआत में किसी के पास ऐसा स्पेल नहीं था कि वो अपना एक दुनिया बना सके। इवन सेलेस्टियल या एंशिएंट एंसेस्टर के पास भी ऐसा स्पेल कि तुम एक अपना दुनिया बना सको, वो मेरे क्लैन की स्पेशलिटी थी। लेकिन मेरे क्लैन वाले सेलेस्टियल एंसेस्टर को फॉलो कर लिया, हमने अलाउ किया बाकी लोगों को स्पेल सीखने के लिए और अपना वो केव वर्ल्ड बना सके। तो ऐसे फिर बहुत सारे केव वर्ल्ड बन गए, इससे हमको भी एक फायदा था, जॉस फ्लेम हमको मिलता था, हमें जॉस फ्लेम का ज्यादा फायदा है। मतलब अगर कोई भी हमारे क्लैन का जॉस फ्लेम अब्सॉर्ब कर ले तो हमारा मेंबर बन सकता है, लेकिन अगर जॉस फ्लेम नहीं मिला उसे बाद में तो वो मर भी जाएगा। ये वही बोलते हैं कि देखो जॉस फ्लेम फायदेमंद तो है बट जहर भी है, शायद तुम्हें भी पता होगा। तुम्हारी एक औरत बात थी, तुम स्पेस को मतलब वॉइड को पार करके आए थे बिना रिइंकार्नेशन, और यह संभव था, मतलब पहले कभी हुआ ही नहीं था मेरे क्लैन की हिस्ट्री में, क्योंकि केव वर्ल्ड हमसे ही रिलेटेड है, इसलिए बहुत एक्साइटेड थे। ये बोलते कि देखो एक तरह से तुम इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट के हो भी नहीं, जैसे तुम्हें हमारे क्लैन वालों ने बनाया। इस दौरान ये अपने राइट हैंड में एक सील बना, पूरा स्पेस
स्पेस मतलब यहाँ का जो इंपीरियल पैलेस था सब चेंज होने लगा, पैलेस भी गायब हो जाता है। वांगलिंग जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा था, स्पेस को इन्होंने बदल दिया, मतलब एक अलग दुनिया में आ चुका था। मतलब देखो जैसे आप जहाँ खड़े हो ना वहीं पे शायद कोई और भी खड़ा हो, बट उसका डायमेंशन अलग होगा, स्पेस अलग होगा। ज्यादा ही टेक्निकल है बट समझो बात को। यहाँ पर वांगलिंग को एक टेम्पल दिखाई देता है और फायर आग के गोले पूरे, और थोड़ी दूर में एक माउंटेन शिफ्ट ऑल्टर भी दिखाई देता है, और वो इंपीरियल पैलेस को भी दिखाते हैं। एक ब्लडी रेड पुल दिखाते हैं जहाँ पर इंडियन इंपीरियल मिंगडाओ था, और वो उस पुल में उस दर्द को बर्दाश्त कर रहा, लग रहा था काफी एज हो चुका है उसका। इस पुल के आसपास वो 9 पिलर्स थे, पिलर्स के अंदर चेन कनेक्टेड। ये चेन्स बांध के किसको रखे? मैडमैन को, फिलहाल कोमा में था। अब ये बताते कि देखो इस जगह पर हम हैं, सेलेस्टियल क्लैन जब मेरी फैमिली को बुलाया उन्होंने ये जगह खोला। अब वांगलिंग बोलता आपने और सेलेस्टियल एम्परर ने बहुत सारे मेथड्स यूज किए मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए, ऐसा क्यों? इंपीरियल टीचर बोलते क्या तुम्हें सेलेस्टियल एंसेस्टर का पावर चाहिए? देखो सेलेस्टियल एम्परर के पास इनफाइनाइट पावर, मैं तुम्हें वो पावर दिला सकता हूँ एज इनहेरिटेंस। तुम इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे होगे, लेकिन तुम्हें मुझे एक चीज प्रॉमिस करना पड़ेगा। वांगलिंग को फर्क नहीं पड़ता, ये बस इंपीरियल टीचर को घूर रहा था। अब ये बताते हैं सेलेस्टियल एम्परर ने बहुत सारी चीजें तैयार की ताकि वो जो रिटर्न टू द एंसेस्ट्रल ओरिजिन स्पेल है उसे सक्सेसफुल कर। इसकी मदद से आप जो सेलेस्टियल एंसेस्टर का कल्टीवेशन था उस लेवल तक जा सकते। सेलेस्टियल एम्परर उसी लेवल तक जाना चाहता है, और ये बोलते कि देखो इवन सेलेस्टियल एम्परर को नहीं पता चलेगा और मैं तुम्हें उस लेवल तक पहुंचा दूंगा। रानी अपने थोड़े चीप चाटता है, थोड़ा विलेन स्टाइल में। ये बोलते हैं देखो तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन भी है, तुम केव वर्ल्ड से आते हो और केव वर्ल्ड वाले मेरी फैमिली को जॉस फिल्म प्रोवाइड करते, तो तुम यहाँ से नहीं जा सकते, मतलब इस पैलेस से ही अब नहीं जा सकते। बट वांगलिंग को फर्क नहीं पड़ रहा, बस इंपीरियल टीचर हंसने लगता है। और वांगलिंग बोलता है जितना मैं समझ पा रहा हूँ आप एंसेस्ट्रल सिटी छोड़ नहीं सकते, मतलब इस जगह से बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए आपको मेरी मदद चाहिए। तो ये बोलता है हाँ सही बोल रहा हूँ, सेलेस्टियल एंसेस्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरे क्लैन को उन्हें सर्व करने के लिए मजबूर किया गया। जो जॉस फ्लेम जो हमें मिलता था केव वर्ल्ड से उससे हम लोग रिफाइन करते थे और सेलेस्टियल एंसेस्टर को प्रोवाइड करते थे। उन्होंने एक सील छोड़ दिया, वो सील हमारे जनरेशन दर जनरेशन चलता रहा। तो हमारे जो जनरेशन के बंदे मतलब आगे आने वाली पीढ़ी के कोई छोड़ के जा ही नहीं सकता था इस जगह को। तो हर जनरेशन का जो सेलेस्टियल एम्परर होगा हमारे लोगों को कंट्रोल कर सकता है, वे मतलब कभी भी मार सकता है, वो पावर उस सील की वजह से। और ये बताते वो जो ओल्ड एंसेस्टर थे ना वो ग्रेट सोल सेक्ट, वो हमारे ही क्लैन के थे और बहुत बड़े जीनियस थे। निकल तो गए यहाँ से लेकिन बच नहीं पाए, इसलिए हमें लॉयल रहना पड़ता है सेलेस्टियल एम्परर के लिए। लेकिन मुझे ये चीजें बदलनी है, मेरे पास अब वो मौका है कि जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला, अभी मैं सेलेस्टियल एम्परर को समझाया, नहीं तो वो तुम्हें मारने वाले थे, लेकिन मैं लियान डाओजेन एम्परर को समझता था, तो मैंने जानबूझ को बोला कि तुम इसे मार दो। वो बंदा डाउट करता है तो उसे लगा यार ये तुम्हें मतलब मारने के लिए क्यों बोल रहा है, इसलिए उसने तुम्हें मारा नहीं, लेकिन फिर तुम बहुत जल्दी करो, इतना उसने भी नहीं सोचा। लेकिन फिर उसका अलग प्लान, वो तुम्हारे पावर को यूज करके मिंग डाओ को कंप्लीट करना चाहता था। वो जो एंसेस्ट्रल ओरिजिन स्पेल है मिंग डाओ के अंदर कंप्लीट करना चाहता था, लेकिन उस स्पेल के लिए मैंने तुम्हें चूज किया है वांगलिंग। अब बात रही जीओडी की, सेलेस्टियल एम्परर के लिए सबसे बड़ा खतरा वही है, और फिर उसने स्ट्रीट पर तुम्हारे पर अटैक करवा। लेकिन जब तुम्हारा स्लॉटर प्रकट हुआ तो वो हैरान था, और आखिरी में डाओफे की मेमोरी को उसने यूज किया कि तुम्हें रोक पाए। और मैं चाहता था कि तुम यहाँ पर आओ, जब वो मौका मिला भी क्योंकि एक ग्रैंड इंपीरियन उससे बैटल कर रही है, वो बिजी है। तो पूरी चीजें फिलहाल इंपीरियल टीचर बताता है। अब वांगलिंग बोलता है तो आखिरी विनर कौन, मैं या एसेंडेंट इंपीरियन मिंगडाओ, या आप या सेलेस्टियल एम्परर? वांगलिंग के इमोशन में कोई चेंज नहीं आता है। वांगलिंग को पता था इंपीरियल टीचर भी कुछ बातें सही बोल रहा है और कुछ झूठ भी बोल रहा है, क्योंकि इनहेरिटेंस इतना सिंपल नहीं होता है। बोलता आप कैसा चाहते हो कि मैं आपके साथ कैसे कोऑपरेट करूं, लेकिन कहा तो ऐसा चाहता है ना कि सेलेस्टियल एंसेस्टर तो गायब ही हो गए थे, किसी को नहीं पता कि वो जिंदा या मर गए, तो इनहेरिटेंस कैसे हासिल होगा? तो ये बताते हैं मैटर तो कॉम्प्लिकेटेड है। सेलेस्टियल एम्परर ने चीजों को अच्छे से प्लान किया, मिंगडाओ मिला जिसके अंदर सेलेस्टियल एंसेस्टर का ब्लड लाइन तो नहीं, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बंदा है, मतलब तुम्हारे पास, उससे सेलेस्टियल एंसेस्टर का ब्लड लाइन मिला, कल्टीवेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि से काफी नफरत करता है, तो मैं सरपास करना चाहता, तो सक्सेसफुल होने के चांसेस भी चाहता है। तो फिर हम उसकी जो ब्लड लाइन मिंगडाओ की जब वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो उसे यूज कर लेंगे। सेलेस्टियल एम्परर मतलब उस चीज को अपने अंदर फ्यूज कर ले, तो एक तरह से दूसरा सबसे पावरफुल बंदा बन जाए, सेलेस्टियल एंसेस्टर के लेवल पे पहुंच जाएगा, मतलब सीधा सीधा। बट फिर भी मुझे ये नहीं समझ में आ रहा सेलेस्टियल एम्परर इतना कॉन्फिडेंट कैसे, मिंगडाओ जब उस पावर को हासिल कर लेगा तभी भी इसके कंट्रोल में रहेगा। मैंने डिविनेशन भी ट्राई किया बट वो क्लियर नहीं हुआ। फिर भी मुझे कुछ क्लूज मिल गए, कुछ वो पपेट या पोजीशन के जैसा। ब्लड पूल ही मेन चीज है, इसलिए ये लोग ब्लड पूल में मिंगडाओ को डाल के रखे थे। तो अगर तुम मानते हो तो ये जो लेगेसी है मैं तुम्हें पास कर दूंगा, तो फिर जब तुम्हें ये पावर मिल जाए तुम ग्रैंड इंपीरियन से तो स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, तुम लियान डाओफे को भी बचा पाओ। अब वांगलिंग पूछता है कि आपको क्या चाहिए, ये बोलते हैं मेरा एक ही कंडीशन है, तुम्हें सेलेस्टियल एंसेस्टर का इनहेरिटेंस मिले, तरह से जब तुम दूसरे सेलेस्टियल एंसेस्टर बन जाओ तो तुम वो पावर यूज करके जो सील लगा हुआ है हमारे क्लैन से रिलीज कर देना, मेरा क्लैन जा पाए और यहाँ पर तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे हो गए। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं वो खूनी शपथ ले सकता, अगर मैंने इस कंडीशन को वॉयलेट किया, नहीं माना, तो मैं डिस्ट्रॉय हो जाऊं। उन्हें कॉम्प्लेक्स सील भी बना देते और बोलते तुम देख सकते हो कि ये सही है, रियल और फेक तो तुम्हें पता है। वांगलिंग देख, इंपीरियल टीचर थोड़े चिंतित, ये वांगलिंग को बार बार समझा रहे थे, देखो मैं कोई भी तुम्हारा बुरा चीज नहीं चाहता, तू भी कहा है वो सही है, हमारे बीच में कोई दुश्मनी नहीं है, मैं अपने क्लैन का जो फ्यूचर है वो सिक्योर करना चाहता हूँ, या तुम मेरी मदद करोगे?
क्योंकि देखो कोई भी स्लेव नहीं रहना चाहता, मतलब किसी का दास बन के। तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो, एक बार बस मदद कर दो। बट वांगलिंग में कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहे, ये भी स्लॉटर के फॉर्म में था। ये कितना भी दुखी था, वांगलिंग को फर्क ही नहीं पड़ता। वांगलिंग इस दौरान मिंगडाओ को देखता है कि बॉडी में जो फैल रहा मैडनेस, तो बंदा पूरा आउट ऑफ माइंड जा चुका है। तो इस दौरान इंपीरियल टीचर बताते हैं कि हाँ, सेलेस्टियल एम्परर ने तरह से इसके माइंड को पूरा मिटा ही दिया है। इसके अंदर बस नफरत है और किलिंग इंटेंट है। समय बीत रहा था और इंपीरियल टीचर वांगलिंग के जवाब का वेट कर रहे थे। फिर से बोलते, अगर तुम मान जाओ मैं पूरा जॉस फ्लेम दे दूंगा जो केव वर्ल्ड में रहता है। इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट के जितने भी केव वर्ल्ड है तुम्हें, इससे तुम्हारा पावर बढ़ेगा। शायद तुम उस लेवल पे पहुंच पाओ जिसे वॉइड एंड डिस्ट्रक्शन रियल्म कहा जाता है। इस दौरान ये अपने फोरहेड यानी पढ़ाई को टच करता है और एक ब्लैक क्रिस्टल निकालता है। पावरफुल जॉस फ्लेम हो रहा था। इसकी मदद से जो भी जॉस फ्लेम इस दुनिया में बनेगा वांगलिंग के पास आता रहेगा। और ये बताते हैं कि देखो सेलेस्टियल एंसेस्टर जो थे वो वॉइड से पैदा हुए थे, तो मेरी फैमिली के जैसे तो थे नहीं, तो इस चीज को वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। हम इसे ट्रांसफॉर्म करते थे, फिर वो एब्जॉर्ब करते थे। क्योंकि जॉस फ्लेम प्योर नहीं होते। जो भी लोग नॉर्मल लोग मतलब जो एब्जॉर्ब कर, अंदर एक सीड बन जाता है जॉस फ्लेम, जिसे मेरे क्लैन वाले यूज करते हैं। तुम अलग हो, तुम डायरेक्टली इसे एब्जॉर्ब कर सकते हो। तुम केव वर्ल्ड में ही पैदा हुए हो। इस ब्लैक क्रिस्टल को वांगलिंग की तरह पढ़ाते थे। क्रिस्टल को निकालने के बाद इंपीरियल टीचर थोड़े ओल्ड देखने लगे। ये बताते कि हमारे क्लैन का लाइफ क्रिस्टल है, इसको लूज करने के बाद मैं ज्यादा जी नहीं सकता। उम्मीद है कि तुम मेरा विश्वास करो और हमें हमारे घर लौटने दोगे। तो वांगलिंग फिलहाल मान जाता है। वांगलिंग बोलता है देखो मुझे मॉर्टल एस्ट्रल ओथ तो नहीं पता, मैं वो खूनी शपथ जानता हूँ। एक ब्लड निकालता जिसमें वांगलिंग की औरत बहुत पावरफुल। और वांगलिंग बोलता है अगर आप जो कह रहे हो वो सही है, मैं आपकी एक बार मदद कर दूंगा। ये जो औरत थी जो वांगलिंग ने बोला था इसके ब्लड में एंटर कर जाता और इंपीरियल टीचर की तरफ पढ़ा देते। इंपीरियल टीचर एक्साइटेड हो जाता, मिंगडाओ की तरफ देखते हैं एक बार, फिर वांगलिंग को थैंक्स बोलते कि समय की बहुत कीमत है, आपको उस पूल में एंटर करने दो, स्पेल कास्ट कर दो। सेलेस्टियल एम्परर वैसे भी बिजी है, रिटर्न्स आपको मिल जाएगा। बहुत ज्यादा पेनफुल है, हमारा ब्लड चेंज होगा क्योंकि तुम्हारे ब्लड में सेलेस्टियल एंसेस्टर का ब्लड आता है बॉडी में। इंपीरियल टीचर इस समय काफी सीरियस थे। बोलते मेरा क्लैन मेंबर जो फ्यूचर के होंगे आपको हमेशा याद रखेंगे। वांगलिंग का पुल की तरफ पढ़ता, फिर इंपीरियल टीचर की तरफ देख कि अभी भी वो एकदम वो वाला भावना दिखा रहे, काफी रेस्पेक्ट वाला। वांगलिंग इनके आसपास डेथ हो रहा देख सकता है। वांगलिंग कहता है पहले मुझे लियान डाउफे को बचाना है। अब इंपीरियल टीचर देखते हैं डाउफे की जो कि 9 चेन से बंधा हुआ था। और अब ये बोलते कल्टीवेटर वांग मैं आपको धोखा नहीं दे रहा हूँ, ये जो चेन से वो सेलेस्टियल एम्परर ने लगाया मैं हटा नहीं सकता। अगर मैं उसे टच करूंगा वो हालांकि जेमिनी से बैटल कर, बट उन्हें पता चल जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास सेलेस्टियल एंसेस्टर का पावर आ जाता है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, बस एक बार मेरा विश्वास कर लो। वांगलिंग इस ब्लडी पूल ऑफ वाटर में एंटर कर जाता, दायां पैर रख ही रहा था, तभी एक कंपन फील करता कि पैर में वाटर और निकलती जो मिंगडाओ की तरफ पड़ जाती, जिसकी आंखें बंद थी। इंपीरियल टीचर बहुत एक्साइटेड और इस समय अपना लाइफ फोर्स यूज कर सीक्रेट स्पेल को ही बनाते हैं। पहले कोल्ड होने लगता, मिंगडाओ आंखें खोलता, इसका जो कंफ्यूजन था वो मैडनेस में बदल जाता है। कोल्ड हो रहा था इसकी बॉडी सारे, जैसे ही आंखें खोलता है जो पूल ऑफ वाटर था वो बर्फ में बदलने लगता है। तो मिंगडाओ अब जाग चुका था और वांगलिंग को घूरता है। इवन इंपीरियल टीचर भी चौंक जाते हैं और वांगलिंग का जो राइट फुट से मिंगडाओ जागता है वो अपने आप ऊपर उठता है। इसके भी आंखों में कलिंग इंटेंट था। इंपीरियल टीचर की तरफ देखते आप मुझे धोखा दे रहे हो। इंपीरियल टीचर एक्सप्लेन करने ही वाले तो मिंगडाओ अब गूंजना शुरू करता है और वांगलिंग बोलता है अगर मुझे आपने सही कारण नहीं बता तो हमारा कोई मतलब एग्रीमेंट वगैरह नहीं। वांगलिंग का फिर से वो जो स्लॉटर हो रहा था वो बादलों के समान फैलने लगता और मिंगडाओ को घेरने लगता। मिंगडाओ एकदम मैडनेस से भरा था, उसकी बॉडी से ग्रीन गैस वाली एनर्जी निकलती, 5 सर्कल्स मतलब 9 सर्कल्स बना ले, ब्लैक क्लाउड से टकराने लगता। प्योर फायर एसेंस पावर था कि जो रिंग था जो 9 लेयर्स बन वो चल रहे थे। इवन इंपीरियल टीचर सोचने लगे ये वांगलिंग से रिलेटेड है। वांगलिंग के आने की वजह से मिंगडाओ जाग गया और रास्ता हो रहा। फिर से वो छोटा वाला इनका जो डिविनेशन पावर वो हाथ में बुलाते वाइन डिविनेट करने ही वाले। मिंगडाओ उस दौरान इंपीरियल टीचर की तरफ ही जाता वांगलिंग से टकराने के बाद। वांगलिंग के अटैक की वजह से वांगलिंग भी कुछ कदम पीछे हटता है। वांगलिंग हेडमैन की तरफ पड़ जो कि 9 चेन से बंधा हुआ था और वांगलिंग बोल इसे मारो या तो इसे शांत करो, फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट ओवर है। और जो ब्लड था अंदर वांगलिंग का शपथ वो बाहर निकल वो इंपीरियल टीचर को ऐसा घेर लेता। फिर मिंगडाओ भी जो था ब्लडी ऑरा को फील करता है इंपीरियल टीचर के आसपास। इसी ऑरा को तो ये नफरत करता है। वांगलिंग की ऑरा थी, इंपीरियल टीचर की तरफ चार्ज कर जाता है। इससे लगता है कि इंपीरियल टीचर ही वही है कि हो चुका था तो ये बावला। बट इंपीरियल टीचर जो कि प्रेडिक्शन कर रहे वो कर नहीं पाते, लेकिन फिर भी वो गेस कर ले चल क्या रहा है। इनके हाथों में वो जो छोटा सा बंदा वो मिंगडाओ की तरफ चार्ज कर जाता है क्योंकि वांगलिंग ने शुरुआत से ही इनके शब्दों पर विश्वास नहीं किया था। इसका मेन मकसद था मैडमैन को बचाना, क्योंकि एक चीज का इसको डाउट था इंपीरियल टीचर का पावर बहुत स्ट्रेंज है। इसलिए वांगलिंग ने पहले वो इन्फॉर्मेशन निकलवाई जो मिंगडाओ है दिमाग खो चुका है। इंपीरियल टीचर के आसपास अपनी ऑरा इसने कंडेंस कर ब्लड ओथ की मदद से। अब क्योंकि मिंगडाओ पागल जैसा है तो वो जैसे उस ऑरा को फील कर रहा है तो अब टीचर पे इंपीरियल टीचर पे वो ऑरा आ रही है तो उन पर अटैक कर रहा है। तो इंपीरियल टीचर और ज्यादा बेचैन हो जाती क्योंकि वांगलिंग का ये सेलेस्टियल एंसेस्टर के इनहेरिटेंस इंपीरियल टीचर के क्लैन को बचाने में कोई वो मकसद नहीं था। क्योंकि फिलहाल ये ब्लैक हेड वांगलिंग स्लॉटर और डिस्ट्रक्शन जानता है, ऐसी छोटी मोटी चीजें सोचता भी नहीं कि इसका ऑब्सेशन था मैडमैन को बचाना। वांगलिंग ब्लैक फॉन्ग में बदलता है, चेन्स की तरफ पड़ चुका था। इस दौरान जब वांगलिंग आगे बढ़ा तो मैडमैन की बॉडी से गोल्डन लाइट चमकता जैसा कि सेलेस्टियल एंसेस्टर की स्टैचू से भी आता है। ऐसा प्योर पावर था कि इवन वांगलिंग जो कि स्लॉटर और वो भी इसे रजिस्ट न कर पा। वांगलिंग के आसपास ये जो ब्लैक फॉग था वो गायब होने लग जाता।
होने लगता है। फिर वांगलिंग के सोल में भी हल्का सा पेन होता है। मैडमैन के करीब नहीं जा पा रहा था, बट थोड़ा पीछे हटने के बाद इसके जो काले बाल थे वो सफेद होने लगते। तो वो पावर ने वांगलिंग को फोर्स कर दिया व्हाइट हेड वांगलिंग में बदलने के लिए। वांगलिंग फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रही, बहुत ब्लड वॉमिट भी कर, और इन चेन्स को देखकर हैरान था। क्या ये पावर है सेलेस्टियल एंसेस्टर के ब्लड लाइन का? सेलेस्टियल एम्परर ने किसे चूज किया है, मिंगडाओ को या अपने छोटे भाई डाओ फे को? मिंगडाओ के बॉडी पर काफी जख्म आ चुके, लेकिन वहां से भी गोल्डन लाइट निकल रहे थे। वांगलिंग अब कैलकुलेशन करने लगता कि चल क्या रहा है, सेलेस्टियल एम्परर ने किसे चूज किया है, मैडमैन या मिंगडाओ? इंपीरियल टीचर बोलता है कि वांगलिंग देखो तुमने चेन्स को टच किया, सेलेस्टियल एम्परर को पता चल चुका है, वो जल्दी आते होंगे, जल्दी मुझे मेरी मदद करो मिंगडाओ को सप्रेस करने, ताकि ये मैं पावर तुम्हें दे पाऊं। मिंगडाओ की जो बॉडी थी वो गोल्डन लाइट से भरी थी, लेकिन बॉडी का झड़ना चालू, बॉडी धीरे धीरे गायब हो रही थी। गोल्डन लाइट और ज्यादा इंटेंस होते जाती है। भाई इसको ये लोग सेलेस्टियल एंसेस्टर का ब्लड लाइन दे रहे थे, इसलिए वो गोल्डन पावर इसलिए था। और मिंगडाओ काफी पेन में था। मिंगडाओ वांगलिंग की तरफ पड़ता है। वांगलिंग को ऐसा फील होता है मानो एक सन सूर्य के समान हो रहा है, इसकी तरफ पड़ रहा है, पीछे हटता है। फुल आर्मर भी एक्टिवेट कर देता, फुल पावर यूज करता, थंडर नाइट को भी यूज कर देता, और एंशिएंट डाओ नो सेलेस्टियल स्पेल भी। इंपीरियल टीचर भी हेल्प करते, और सफेद लोग प्रकट होते जब ये अपने राइट हैंड को घुमाते, नीके जैसे थे, मिंगडाओ पर चार्ज करते। तभी बाहर से एक गुस्से वाली आवाज आती है, इसका कुछ एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता, आर्म अटैक इधर पड़ता है। शैंग जुआन डाओ तुम मुझे धोखा दे रहे हो एम्परर को। इसमें ग्रैंड एम्पिरियन का पावर, वो जो गोल्डन लाइट थी मिंगडाओ के आसपास अब चमक रही, और मैडमैन के आसपास वो ये पाम प्रिंट अटैक एब्सॉर्ब कर लेता। इस अटैक को देखकर इंपीरियल टीचर चीखने लगता, वांगलिंग पुल में जाओ। वांगलिंग थोड़ा हेजिटेट करता, पुल में चला जाता। इंपीरियल टीचर कुछ स्पेल्स यूज करते, तो जो पानी था ना वहां पर एक लेयर बनने लगता, एक वॉर्टेक्स बनने लगता, इसके नीचे भी एक अलग स्पेस हो जहाँ का आसमान एकदम अलग ब्लडी कलर्ड था, और इंपीरियल टीचर और वांगलिंग उसमें प्रवेश कर जाते। गोल्डन पाम अटैक और मिंगडाओ इसे फॉलो करते। जहाँ पर ये लोग पहुंचते हैं वहां पर 9 माउंटेन्स थे। एक जो माउंटेन था यानी पहाड़, वो खोपड़ी के समान दिख रहा था आसमान की तरफ, जो कि देख रहा, वो बेसिकली सेलेस्टियल एंसेस्टर के जैसा दिख रहा था। तो वांगलिंग जब मतलब उस स्पेस से यहाँ पर गिरता है तो 9 माउंटेन्स की तरफ देख, और एक माउंटेन के पीक पर जाकर बैठ जाता है, और इंपीरियल टीचर एक दूसरे पहाड़ पर की चोटी पर। गोल्डन पाम अटैक यहाँ पर आ जाता है। आसमान में बस वही गोल्डन पाम अटैक ही देख रहा, लेकिन जैसे ही पाम अटैक आता है यहाँ का स्पेस ट्रेम्बल करता है। वो पहाड़ जो कि स्टिल एंसेस्टर के खोपड़ी के जैसा दिख रहा, मानो 2 आंखें भी थी। गोल्डन पाम प्रिंट अटैक को मानो एब्सॉर्ब कर जाता रब से तुरंत। एक चीखने की मतलब चिल्लाने की गुस्से में आवाज बाहर से उस स्पेस के सेलेस्टियल एम्परर की आवाज थी। अब सेलेस्टियल एम्परर भी इधर ही आ रहे थे, एक और क्रिस्पी वॉइस आ लड़कियों की, क्योंकि सेलेस्टियल एम्परर आ रहे थे, लेकिन फिर से ग्रैंड इंपीरियल जेमिनी ने उन्हें रोक दिया। इंपीरियल टीचर इधर हाफ रहे थे, लगभग उनके लाइफ का आखिरी समय चल रहा था, कुछ ऐसा फील कर रहे थे। इंपीरियल टीचर बोलते हैं कि वांगलिंग हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, पहले मिंगडाओ को निपटाना पड़ेगा, के बाद में स्पेल यूज करके इनहेरिटेंस तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। इधर मिंगडाओ आ चुका था, उसकी बॉडी अभी भी गल रही थी, पीछे से तो हड्डियां दिखने लगी। गोल्डन लाइट अभी भी इसके बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं से गला रहा था, दर्द में चिल्ला रहा था, क्योंकि ये जो स्पेस था ब्लडी पूल से कनेक्टेड था। स्पेस खोला था तो जो ब्लडी पूल के ब्लड होते इस स्पेस में भी गिर रहे थे, तो मानो खून की वर्षा हो रही हो, कुछ वैसा दिखता है। मिंगडाओ वांगलिंग को घूर रहा पर चार्ज करता, वांगलिंग थोड़ा सा पीछे हटता है, 99 आफ्टर इमेजेस बनाता है। मिंगडाओ को स्पेल यूज नहीं करती था, मानो हेड ऑन आ रहा था, पहाड़ से आके टकरा। नॉर्मल माउंटेन होता तो भाई वो ढह जाता, लेकिन इस पहाड़ से कुछ चट्टाने बस उठ के गिरते, और इस कोलिजन की वजह से 99 वांगलिंग ने आफ्टर इमेजेस बनाए, 70 तो कोलैप्स कर जाती, बाकी जो बची थी 29 वो एक दूसरे में फ्यूज हो जाती। थोड़े दूर में वांगलिंग प्रकट होता है। वांगलिंग भी हैरान था कि ये किस प्रकार का पहाड़ है। इंपीरियल टीचर से पूछता, अब इंपीरियल टीचर बताता, और सेलेस्टियल माउंटेन्स जो है ना, सेलेस्टियल क्लैन का नींव है, फाउंडेशन है, ये सेलेस्टियल क्लैन को प्रोटेक्ट करते। जो 72 सोल्स हैं, फॉरेन सोल्स सील्ड हैं, उन्हें भी दबा के रखे हुए, यही की मदद से सेलेस्टियल एम्परर उनको 8 एक्सट्रीम वाला डाओ पावर मिल इनहेरिट करते हैं। ये फॉरबिडन पैलेस है, असली क्लोज्ड डोर कल्टीवेशन जो स्पॉट था ना सेलेस्टियल एंसेस्टर का, ये वो है। ये अब वांगलिंग से बोलते हैं अटैक करो, और ये भी साथ में अटैक कर। मिंगडाओ को फर्क नहीं पड़ रहा था कि इंपीरियल टीचर आ रहे हैं, उसे बस वांगलिंग को मारना था। अब जो इंपीरियल टीचर ये अपना नथिंगनेस वाला पावर यूज कर, व्हाइट फिगर प्रकट होता है, मिंगडाओ पे चार्ज करता है और अपना फिंगर अटैक मिंगडाओ पर करता है। कुछ चेन से मिंगडाओ को बांधने लगा। वांगलिंग देख रहा था वो जो गोल्डन लाइट थी मिंगडाओ की बॉडी में काफी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन अब ये थोड़ा सा सोच रहा पावर को यार, क्योंकि उसको भी थोड़ा सा हिचक होती, बट अब ये चार्ज करता है, थंडर नाइट को यूज करता है। इंपीरियल टीचर थोड़ा अपना ब्लड पावर यूज करते और एक ब्लडी मैन बनाते जो मिंगडाओ की तरफ पड़ता है। दोनों अपने पावरफुल स्पेल से अटैक करते। मिंगडाओ वैसे अभी भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, वो जो गोल्डन लाइट है ना उसकी बॉडी ब्लड लाइन की वजह से आ रही थी शायद, वो बहुत पावरफुल थी, एक आग के समान था जिसका करीब आप जा ही नहीं सकते, अगर जाओगे तो राख में बदल जाओगे। मिंगडाओ वैसे भी काफी पेन में, वांगलिंग के थंडर नाइट और ब्लडी मैन की वजह से और पेन में पहुंच जाता, की बॉडी और तेजी से कोलैप्स करने लगती। बट मिंगडाओ फिर भी जबकि मर रहा था, ब्लडी मैन जो थे मार देता है। वांगलिंग तुरंत पीछे हटता है। जो मिंगडाओ की बॉडी ऐसा बिखर रही थी मड़िया वगैरह, उसमें भी इतना पावर था कि सेलेस्टियल एंसेस्टर का पावर, जिससे वांगलिंग की बॉडी पर हिट होते हैं, चेस्ट को, राइट लेग को और लेफ्ट आर्म को। अलग चीखता है वांगलिंग, जबकि ये गोल्डन लाइट में था, भी थंडर नाइट में बदला हुआ था। और इस दौरान इंपीरियल टीचर बोलती है अगर ये थोड़ा और देर रह जाता, वो जो रिटर्न टू द ओरिजिन स्पेल है उसे कंप्लीट कर लेते, उसकी बॉडी कोलैप्स नहीं होती। अभी भी पूरी तरह से कोलैप्स नहीं हुआ है। वांगलिंग
वांगलिंग हमें पूरा पावर यूज करना पड़ेगा ताकि मैं पावर तुम्हें दे सकूं। फिर से वो ब्लडी मैन वाला पावर यूज करते, मिंगडाओ पर चार्ज करते। वांगलिंग हेवनली बुल सोर आर्मर का पावर यूज करता, साथ में एंशिएंट और सेलेस्टियल कल्टीवेशन दोनों पावर यूज करते। तो मिंगडाओ की कुछ और बची हुई पर एक पंच मारता है, 99 आफ्टर इमेजेस बना के वो पंच मारता, तो फुल पावर था। मिंगडाओ की बॉडी वैसे भी कंकाल में बदल चुकी थी, थोड़ी बहुत चमड़ियां वगैरह थी, फिर जो भी फ्लैश थे वो भी गायब हो जाते, बस इसकी हड्डियां थी। और लेकिन फिर भी हड्डियों के आसपास एक गोल्डन लाइट इसको एक ऑरा प्रोटेक्ट कर रही थी। ये वो ऑरा थी जो सेलेस्टियल एंसेस्टर की थी। अभी भी मिंगडाओ का जो सोल था वो जवाब दे रहा था कि मैं गिव अप नहीं कर सकता। कि आंखें जो कि हड्डियों के समान थी उसमें लाइट चमक, बट फिर भी अब हड्डियों में क्रैक्स आने लगे, हड्डियां कोलैप्स करने लगी। और जब ये ऑरा कोलैप्स कर रही, वांगलिंग फिर से लाइफ और डेथ क्राइसिस फील करता। रियल टीचर भी एकदम आंखें डिम तो हो जाती बट एक्साइटेड हो जाती, और एक घोषली लाइट मिंगडाओ की तरफ काफी तेजी से पड़ती है। तो स्टोरी यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।